आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज आखिरी यानी कि पांचवा दिन था और कहीं ना कहीं ये निर्णायक दिन था, जहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला चल रहा था और जबरदस्त हाई स्कोरिंग मुकाबला हर इनिंग्स में देखने को मिले। हर इनिंग्स में रन्स बटोरते हुए दिखाई दिया, हर इनिंग्स में शतक या पारी कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। और वही दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे निगाहें अगर खास तौर पे देखें तो वहाँ पे जो जैक क्रॉली और बेन डैकेट ने शुरुआत किया आज के दिन, बहुत ही उम्दा किस्म की शुरुआत। आज के दिन पहले सेशन में बहुत ही धीमी गति से शुरुआत किया था। पहला घंटे अगर बात करें तो बुमराह और सिराज ने ज़बरदस्त अंदाज में गेंदबाजी की और अच्छी खासी लाइन और लेंथ को हिट किया। वहाँ पे रन्स उतने आसानी से बटोरने नहीं थे और वहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज अच्छी खासी सुदृढ़ बल्लेबाजी कर रहे थे। वहाँ पे हड़बड़ाहट दिखा नहीं रहा थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक घंटे बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और कहीं ना कहीं सिराज ने गेंदबाजी की और खासतौर पे प्रसिद्ध कृष्णा शार्दुल ने वो जो स्पेल डाले वहाँ पे रन्स बटोरना शुरू किया और वहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट करना शुरू किया इंग्लैंड के बल्लेबाज। फिर कहीं ना कहीं जडेजा आए, वहाँ पे स्पेल से करवाया, वहाँ पे शार्दुल ठाकुर से भी किया। यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा इस टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं खराब मैं कहूँगा इकोनॉमी था, जहाँ पे दोनों ही इनिंग्स में 6 के ऊपर एवरेज खासतौर पे इकोनॉमी हो तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत देने वाली है, भले ही आप विकेट्स क्यों ना चटकाए हो। लेकिन जो पार्टनरशिप्स ओपनिंग साझेदारी ने बनाया था, पहला सेशन ज़बरदस्त अंदाज में आखिर में ख़त्म किया। भले ही धीमी शुरुआत हुआ था लेकिन अच्छी खासी तरीके से फिनिश किया। 96 रन जोड़े पहले सेशन में, जहाँ पे 117 पे 0 विकेट था और बहुत ही उम्दा किस्म की शुरुआत दे दी थी। यानी कि नींव जो रखनी थी वो ज़बरदस्त अंदाज में नींव वो रख दिए थे और जैक क्रॉली या कहीं ना कहीं डैकेट उम्दा किस्म की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। सेशन से पहले कुछ एकाध ओवर्स बुमराह ने भी डाले थे, तो कुछ खास वहाँ पे प्रभावित होते हुए दिखाई नहीं दिए। जो पहले स्पेल को अगर छोड़ दे तो बुमराह के वहाँ पे कुछ शॉट्स ज़बरदस्त अंदाज में लगाया दोनों बल्लेबाजों ने। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के खिलाफ कहीं ना कहीं ये पहली बार हुआ है इंग्लैंड ने जो वहाँ पे 150 प्लस रन्स की 160 रन प्लस की ओपनिंग साझेदारी की हो इंग्लैंड में, तो वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। और ऐसे आप 371 रन का पीछा करते हो वो भी पाँचवें दिन, अगर ऐसे अगर पार्टनरशिप करते तो कहीं ना कहीं उम्दा किस्म की पार्टनरशिप कर जाते। लंच के बाद वहाँ पे थोड़ा वक्त मुकाबला हुआ, वहाँ पे बुमराह ने कोशिश की, वहाँ पे मोहम्मद सिराज ने कोशिश की, वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कुछ हद तक देखे तो गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द विकेट चटकाया जाए और जडेजा आए। फिर कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज ने थोड़ा बहुत लंबा स्पेल किया। फिर कहीं ना कहीं बारिश आता है, बारिश 20-25 मिनट आधा घंटे तक खलल डालता है तो टी एक्सटेंड होता है। लेकिन बारिश के बाद जो थोड़ा बहुत रुकावट आए उसके बाद कहीं ना कहीं आकर प्रसिद्ध कृष्णा ने उसी स्पेल में वो लगातार 2 ओवर में जो 2 झटके दिए थे, वहां से लग रहा था कि क्या वापसी कर पाएंगे, क्योंकि 100 कहीं ना कहीं वहां पे 88 रन की साझेदारी हो चुकी थी। और बारिश के बाद जो ब्रेक मिला था उस ब्रेक के दौरान कहीं ना कहीं आकर थोड़ा बहुत पेशेंस और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैप्स हुआ था, और जिसके कारण जैक क्रॉली आगे वाली गेंद ड्राइव करवाने गए, स्लिप में जबरदस्त कैच केएल राहुल द्वारा। उससे पहले बेन डैकेट स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बैठे थे। आज भी यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा था, अगर वो भी देखे तो ये कैच पकड़ने वाला था। और एक शॉट गेंदबाजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। बेन टैकेट ने रविंद्र जडेजा को रिवर्स स्वीप में बहुत सारे रन्स बटोरते हुए दिखाई, जो रिवर्स स्वीप में बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी किया। वही रफ पैचेस में गेंदबाजी करने को देखे, टर्न करवाने को देखे, वहाँ पे रिवर्स स्वीप जबरदस्त अंदाज में, और वही जो विकल्प था वो बहुत ही कारगर साबित हुआ डैकेट के लिए। वहाँ पे सेटल होने नहीं दिए। वहाँ पे जो सिराज ने आखिर में मौका भी बनाया था वो कहीं ना कहीं 97 रन पे थे और वो पुल खेल बैठे थे, उसके लेके तो कैच छूटा, लेकिन उस वो भी कहीं ना कहीं भरपाई करना पड़ा भारतीय टीम को। हालांकि जैक क्रॉली 65 रन बनाकर एक 68 की पारी खेल कर चलते बने, लेकिन उसके अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने ओली पोप को प्ले डाउन हो गए। बहुत ही उम्दा किस्म की बॉल अंदर आती हुई गेंद, शाइनी सी गेंद थी, वहाँ पे अंदर आती हुई गेंद तो वहाँ पे बोल्ड होते हुए दिखाई थी। वहाँ पे लगातार 2 विकेट्स, लेकिन उसके बाद फिर रूट और कहीं ना कहीं डैकेट के बीच साझेदारी हुई, जिस साझेदारी में तेज तरह रन बटोरते हुए दिखाई थे, जहाँ पे बैन डैकेट कहीं ना कहीं वहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आए। वहाँ पे कुछ जसप्रीत बुमराह चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो अच्छी खासी, क्योंकि वहाँ पे नए बल्लेबाज आए थे तो जसप्रीत बुमराह को लाए थे, लेकिन वो बारिश ने जो ब्रेक दिया था उसके वजह से और एक स्पेल डालने को दिखे। लेकिन रविंद्र जडेजा फिर आया, शार्दुल ठाकुर आया, शार्दुल ठाकुर ने भी आते ही जब आया
रन्स भले गए लेकिन अगले ही ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे जो 2 विकेट चटकाया था, जहाँ पे ब्रेक तो दिलवाया था बेन डैकेट का, और कहीं ना कहीं कवर मिड ऑफ के दरमियान थे नीतीश रेड्डी, और कहीं ना कहीं फुल लेंथ ड्राइव करने गए वहां पे कैच, उमदा किस्म का कैच नीतीश रेड्डी द्वारा एक रन कम 150 रन से चूक गए। 149 रन की एक जबरदस्त पारी, 97 रन में जो जीवनदान मिला था उसको भरपूर अंदाज में निभाया, 50 रन और जोड़े 149 तक पहुंचाए, और सिर्फ 170 गेंदों में जहाँ पे एक छक्का भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त चौके पे चौके लगाया, जबरदस्त रिवर्स स्वीप, जबरदस्त कट्स, ड्राइव्स बेहतरीन अंदाज में, सिंगल्स डबल जबरदस्त अंदाज में भागे, तो कहीं ना कहीं बिजी रहे, यानी कि मेडन ओवर्स जाने ही नहीं दे, रन हर ओवर्स में निकालते ही गए, और वहां पे कोशिश भी थी 149 रन बनाकर चलते बने, वहां पे लगा कि क्या यहाँ से रास्ता खोल सकता है। फिर उसी अगले ही गेंद में डाउन द विकेट जाता हुआ गेंद, वहां पे हल्का सा एज और कीपर ने कैच पकड़, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट हैरी ब्रूक शून्य पे चलते बनते, वहां पे लगा क्या है यहाँ से मैच पूरी तरीके से बन गया है। वहां पे टी टक देखे तो जबरदस्त था। उससे पहले कहीं ना कहीं आखिर में जडेजा शार्दुल ठाकुर ने कोशिश की थी, फिर रन्स गए, कप्तान बैन स्टोक्स थे वहां पे, वही रूट थे, रूट ने पूरी तरीके से पारी को संभाल कर रखा था, दूसरी छोर के बेहतरीन अंदाज में लगाया था, थोड़ा बहुत समय लगाया, सिंगल्स डबल्स भागे, कुछ शॉट्स भी लगाया, यानी कि हड़बड़ाहट में दिखे नहीं। बैन स्टोक्स ने थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाई दिया था, रविंद्र जडेजा के खिलाफ रिवर्स स्वीप लगाते रहे, लगातार लगातार 1-2 मौके भी बने थे, कैचेस के कुछ रिव्यू भी गंवाए थे, लेकिन आखिर में कप्तान ने थोड़ा बहुत एक पैंतरा आजमाया और वही कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद टी के बाद वही टी तक देखे तो वहाँ पे कोशिश भरपूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स गया, वहाँ पे किसका विकेट गया था, वो था अ, कप्तान बैन स्टोक्स का, रिवर्स स्वीप के चलते वहाँ पे मौजूद था, कैचिंग पोजीशन पे थे, और वहाँ पे सीधा टॉप एज और वहाँ पे कैच, लेकिन ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा बेहतरीन अंदाज में बैन स्टोक्स का, और कहीं ना कहीं वहाँ पे टी के बाद चलते बनते हैं, और वहाँ पे लगा था 5 विकेट, क्योंकि दोनों के बीच करीबन करीबन अच्छे थे पार्टनरशिप। जेमी स्मिथ, ऐसा लग रहा था कि शायद जब जेमी स्मिथ है कहीं ना कहीं 70 रन के करीब चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 1 विकेट और कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ रविंद्र जडेजा के बाद प्रसिद्ध कृष्णा शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी करवाया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नए बल्लेबाज आने के बाद कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को एक स्पेल 2 ओवर के लिए दे सकते थे शुरुआती शर में, लेकिन वो हुआ नहीं। शार्दुल ठाकुर वहाँ पे करते गए, रविंद्र जडेजा स्पिनर्स को दूसरे छोर से लगाते रहे, फिर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक आध ओवर्स किया था, लेकिन वहीं पे उतना खास कारगर साबित नहीं हुआ पाया। जेमी स्मिथ सेटल हो गए वहाँ पे, रूट ने भी वही काबिल तारीफ बल्लेबाजी का मुजाहरा बेहतरीन अंदाज में दिखाया। रूट जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज अगर ऐसे प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पे एक आध मौका भी था, वहाँ पे जो वहाँ पे सिंगल था, वहाँ पे 3 रन गए थे, वहाँ पे जहाँ पे एक भी रन्स नहीं था वहाँ पे चौके गए, तो आज बहुत ही फील्डिंग चांसेस गंवाए थे, तो फील्डिंग उतना खास इस टेस्ट मैच में दिखा नहीं भारतीय फील्डर्सों द्वारा, और कहीं ना कहीं जायसवाल का यह टेस्ट मैच बहुत ही खराब गया बतौर फील्डर, जहाँ पे 4 कैचेस, जहाँ पे बैन डैकेट का अगर वो कैच पकड़ते तो शायद 100 से पहले आउट भी होते, कहीं ना कहीं उसके बाद तेजी से जो रन्स बटोरे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं लगाम सा लगता, तो वहाँ पे कुछ कोशिश कर सकते थे। खास तौर पे देखें तो बहरहाल जबरदस्त खेला इंग्लैंड ने, 371 का पीछे इतना आसान नहीं है, जहाँ पे रूट ने अर्शद की पारी कहीं ना कहीं खेली, 53 रन की शानदार पारी खेले, नाबाद रहे, और जेमी स्मिथ ने आखिरी मैच जब 10-15 रन चाहिए तो वहाँ पे छक्के चौकों की बौछार किया। रविंद्र जडेजा के ओवर नए गेंद लेने के बाद भी बुमराह गेंदबाजी नहीं करे, उसी ओवर में 18 रन लिए, 2 छक्के जड़े, छक्का लगाकर मैच जीता, और इसी के साथ 44 रन बना जाते हैं। जेमी स्मिथ सिर्फ 55 गेंदों में 2 छक्के भी लगा जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहे हैं। दोनों इस टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ी द्वारा 2 इनिंग्स को मिलाकर 5 शतक की पारी देखने को मिले, जबकि इंग्लैंड की तरफ से 2 शतक की पारी, एक जहां पे ब्रूक 99 पे आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप मैच जीते तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक, और वो जो कैचेस टूटे, 5 मौके जो गवाए दोनों इनिंग्स को मिलाकर देखे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही घातक साबित हुआ, और वहां पे भारतीय टीम के साथ ये हुआ कि जो दोनों ही इनिंग्स में कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया था, वो कहीं ना कहीं आखिर में जाकर भारी पड़ा, जहाँ पे एक में 40-42 रन पे जो जहाँ पे 5-6 विकेट गंवा चुके थे, वैसे ही कुछ था कल जो तीसरे सेशन में टी के बाद जो कहीं ना कहीं के एल राहुल के विकेट गिरने के बाद 31 रन पे अगर आप 5-6 विकेट गंवा जाते तो वहीं पे, वरना 450 450 रन, कम से कम 450 रन तो बिल्कुल बनना ही था दूसरे इनिंग्स में,
और बल्लेबाजी के लिए पिच भी ज़बरदस्त था। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चूक हुआ, लंच के बाद थोड़ा और अच्छी खासी बेहतर लाइन लेंथ, बेहतर गेंदबाज़ी कर सकते थे, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। रणनीति में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क को उठ सकता है और सवाल और निशान, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे सोच विचार करना पड़ेगा अगले टेस्ट मैच में कैसे आ सकते हैं। लेकिन हेडिंगली लीड्स में ये 5 विकेट से जीत जाते, 371 रन चेज़ कर जाते और ये भारतीय टीम के साथ दूसरी बार हुआ है। उससे पहले भारतीय टीम 350 प्लस जब भी रन्स बनाते, सिर्फ़ एक ही बार हारा था, उससे पहले सभी मैचेस जीते थे डिफेंड करते हुए। तो कहीं न कहीं ये इस मैच के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जहाँ पे 350 प्लस रन्स डिफेंड नहीं कर पाए, वो भी लीड्स में। तो मैच ज़बरदस्त रहा, हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, हर मैचेस हर इनिंग्स में 350 प्लस रन्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है, ये सीरीज़ की आगाज़ बेहतर हो चुका है, इंग्लैंड 5 विकेट से जीत रहा है। एक वक्त ऐसा था कल दूसरे सेशन खत्म होने के तक, चौथे दिन का ऐसा लग रहा था भारतीय टीम पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी, वहाँ पे मैच इस हारने के कगार पर तो बिल्कुल नहीं रहेगा, या तो ड्रॉ होगा या तो भारतीय टीम जीत के कगार पर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे टी के बाद जो कोलैप्स होना शुरू हुआ था, वही कहीं ना कहीं इंग्लैंड को वापसी करवा जाता है। आज जो बल्लेबाजी के पहले सेशन में इंग्लैंड ने, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और जब वो नए गेंद के साथ विकेट नहीं दिया, वहाँ पे भले ही धीमी शुरुआत करे, लेकिन उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया और डकट के 149 रन की पारी और आखिर में रूट और वही जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स 33 रन, कहीं ना कहीं इन्होंने मैच जितवा दिया। कोलैप्स होते हुए दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण शार्दुल ठाकुर 2 विकेट प्रसिद्ध किसना भले ही 2 विकेट चटकाए, सिराज और कहीं ना कहीं बुमराह से चाहिए था इस इनिंग्स में कम से कम एक एक विकेट्स भी चटकाते, तो शायद मैच में और भी ज्यादा दिलचस्पी और रोमांच आता। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे चूकते हुए नजर आए, जो 2-3 स्पेल के वहां पे विकेट्स नहीं मिले और वही कहीं ना कहीं फायदा उठाया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। आखिर में रूट और जेमी स्मिथ की 71 रन की नाबाद पार्टनरशिप ने मैच जिता कर ले गए और वही जो तेज तर्रार आखिर में रन्स भी बटोरे, ये इंग्लैंड की कहीं ना कहीं खासियत है। तो इसको भी सोच विचार करके इसकी भी रणनीति बनाना पड़ेगा अगले आने वाले मैचेस में, क्योंकि अभी भी 4 टेस्ट मैचेस बाकी है। तो गिल का बतौर कप्तान शुरुआत है टेस्ट मैच में, बल्लेबाजी के तहत देखो तो अच्छा रहा। कहीं ना कहीं टेस्ट भले ही हारे तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी रणनीति करना पड़ेगा। और बाकी मुकाबला तगड़ा था, भले इंग्लैंड जीते, लेकिन यहाँ से भी कम कर सकते हैं। अभी भी एक हफ्ता बाद दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना है, तो वहाँ पे कुछ बदलाव करने को देखेंगे, वहाँ पे कुछ सोच विचार रहेगा। और वहाँ पे 4 टेस्ट मैच है, अभी भी जबरदस्त अंदाज में बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की इस टीम को बिल्कुल हरा सकते हैं। और यहाँ पे सीरीज और भी कांटेदार और कहीं ना कहीं रोमांचक भरा रहेगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।